हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 8 लेसन 18 डांसिंग ऑन का हिंदी ट्रांसलेशन जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर गुरुजी। तो चलो करते हैं हिंदी ट्रांसलेशन शुरू जी। तो चलो आ जाओ भाई, क्लास 8 लेसन 18 डांसिंग ऑन का हिंदी ट्रांसलेशन जानना प्रारंभ करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नई वीडियो की जानकारी जो है मिलती रहे। और क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए क्या दिया गया है इस लेसन में, तो उसको ट्रांसलेट करना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, देखिए, डांसिंग में नॉट बी इजी फॉर द गर्ल इन द पिक्चर डिस्कस, अर्थात चर्चा करें। तो तस्वीर में दिख रही लड़की के लिए डांस करना आसान नहीं होगा। यह है, अब चर्चा कर सकते हैं क्योंकि इसका जो पैर है एक कटा हुआ है और नकली पैर लगा हुआ है दाहिनी तरफ। तो देखिए क्या दिया गया है, अलरिपु शब्दम वर्णम पदम दीज, बहुवचन में वर स्ट्रेंज वर्ड्स फॉर द ऑडियंस श्रोतागण इन द पैक्ड, भरे हुए, खचाखच भरे हुए ऑडिटोरियम, सभागार इन वाशिंगटन। अर्थात अलरिपु शब्दम वर्णम पदम, वाशिंगटन में खचाखच भरे सभागार में दर्शकों के लिए ये स्ट्रेंज वर्ड थे, अजीब शब्द थे। बट परंतु एज द यंग डांसर फ्रॉम इंडिया, लेकिन जैसे ही उसके बाद क्या है, यंग डांसर, युवा नर्तक, नृत्य करने वाली, फ्रॉम इंडिया, इंडिया से, लुक्ड स्प्लेंडिड इन हर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम मतलब होता है वेशभूषा, ट्रेडिशनल परंपरागत, स्प्लेंडिड शानदार, लुकिंग दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही भारत के युवा नर्तकी जो है अपनी पारंपरिक वेशभूषा अर्थात पोशाक में शानदार दिख रही थी, है ना, तो एक्सप्लेंड ईच आइटम, एक्सप्लेन किया, है ना, परिभाषित किया। किसको किया वो आगे जानेंगे, किसको समझाया वो आगे जानेंगे। बिफोर सी बिगन हर डांस, बिगन प्रारंभ करना, डांस नृत्य, ठीक है, जो शानदार दिखाई दे रही थी, वे अपना नृत्य शुरू करने से पहले, है ना, बिफोर सी बिगन हर डांस, अर्थात नृत्य करने से पहले प्रत्येक आइटम को समझाया, है ना, क्या किया, एक्सप्लेन किया। और दे बिगन टू अंडरस्टैंड द भाव, भाव मीन्स होता है इमोशन, और राग अर्थात मेलोडी, एंड ताल, ताल मीन्स रिदम ऑफ भारतनाट्यम। और भारतनाट्यम क्या है, एक नृत्य का विधा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, वे भाव अर्थात भावना, राग अर्थात राग, और ताल लय को समझाने लगे। ये सभी भारतनाट्यम की विशेषताएं हैं। ये सभी क्या है, भारतनाट्यम की विशेषताएं हैं। ये हो गया आपका पहला पैराग्राफ। अब सेकंड पैराग्राफ में क्या है वह जानते हैं। अब जो है उसके बैक स्टोरी के बारे में है। अबाउट 10 ईयर्स एगो, अर्थात लगभग 10 वर्ष पूर्व, एगो मीन्स पहले या पूर्व, सुधा वासा प्रोमिसिंग मीन्स होता है होनहार, 17 ईयर ओल्ड डांसर विथ मोर देन 80 परफॉर्मेंसेस, अर्थात प्रस्तुतिकरण, बिहाइंड हर, उसके पीछे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लगभग 10 वर्ष पूर्व सुधा 17 साल की एक होनहार नर्तकी थी जिसके पीछे 80 से भी अधिक प्रस्तुतियां थी, परफॉर्मेंस थी। एंड देन वन डे, तब एक दिन, या बोल सकते हैं फिर एक दिन, है ना, शी वॉज इंजर्ड, वह घायल हो गई, इन अ रोड एक्सीडेंट, एक सड़क दुर्घटना में, एक्सीडेंट में, अबाउट 25 किलोमीटर्स, 25 किलोमीटर फ्रॉम तिरुचिरापल्ली, तो तिरुचिरापल्ली से 25 किलोमीटर दूर, है ना। और फिर एक दिन क्या हुआ, वह तमिलनाडु के, अब तिरुचिरापल्ली कहाँ पर है, तमिलनाडु जो राज्य है, स्टेट है, वहाँ, है ना। तो एक दिन वह तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली
से लगभग 25 किलोमीटर दूर जो है एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गई, इंजर्ड हो गई। वेयर द फैमिली हैड गॉन फॉर देयर एनुअल पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज मीन्स होता है तीर्थ यात्रा, जहां उनका परिवार अपनी वार्षिक एनुअल तीर्थ यात्रा के लिए गया हुआ था। परहैप्स शायद, है ना, शी वॉज नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली एट द लोकल हॉस्पिटल। ठीक, शायद उसे स्थानीय अस्पताल लोकल हॉस्पिटल में ठीक से इलाज नहीं किया गया उसका, है ना। वेयर शी वॉज रश्ड, अर्थात जहां उसे ले जाया गया था, रश्ड किया गया था। इन एनी केस, अर्थात कोई भी मामला, है ना, या स्थिति में, तो किसी भी स्थिति में हर इंजर्स रिजल्ट इन अ गैंग्रस इन्फेक्शन। गैंग्रस मीन्स होता है मवाद भर जाना, है ना, गैंग्रस हो जाना, और इन्फेक्शन संक्रमण हो गया, तो उसका ठीक से इलाज नहीं हो पाया था। तो किसी भी स्थिति में उनकी चोटों के कारण गैंग्रस हो गया, जो चोट लगा था ना, इंजर हो गया था ना, तो किसी कारणवश उसमें मवाद भर गया। वेन मवाद भर गया अर्थात क्या होगा, उसकी चोट में अवसाद और मांस सड़ने के संक्रमण में पहुंच गई, वही गैंग्रस, ठीक है, सड़ने के संक्रमण में पहुंच गया था। वेन शी वॉज टेकन टू चेन्नई। अब उसके बाद क्या किया गया, जब उन्हें चेन्नई ले जाया गया तो, है ना, कहाँ ले जाया गया, अब उसके बाद चेन्नई ले जाया गया। द डॉक्टर्स द ट्राइड हार्ड टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द इन्फेक्शन। जब उन्हें चेन्नई ले जाया गया तो वहाँ डॉक्टरों ने संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए क्या बहुत कोशिश की, है ना, क्या किया, इन्फेक्शन को रोकने की, ग्रोथ को स्टॉप करने का ट्राई हार्ड, बहुत ज़्यादा कोशिश किया, बट परंतु फाइनली दे वर फोर्स्ड टू एम्पुटेट हर राइट लेग फ्रॉम अबाउट 8 सेंटीमीटर्स बेलो द नी मीन्स घुटना, बेलो मीन्स नीचे, सेंटीमीटर जानते हो 8 सेंटीमीटर, और एम्पुटेट मतलब पैर को काटना, अंग भंग करना, ठीक है। तो संक्रमण को रोकने के लिए यहाँ पर भरसक प्रयास किया, परंतु फाइनली देवर फोर्स्ड, तो वे क्या किए उसके पश्चात, है ना, लेकिन आखिरकार उन्हें उसका दाहिना पैर घुटने से लगभग 8 सेंटीमीटर नीचे से काटने के लिए मजबूर होना पड़ा, फोर्स्ड होना पड़ा, तो होना पड़ा तो काट दिए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है। इन द टेरिबल मंथ्स दैट फॉलोड, अर्थात इसके बाद के भयानक महीनों में, इन द टेरिबल मंथ ऑफ फॉलोड, इसके बाद के भयानक महीनों में, है ना, सुधा सर्च बिगन, सुधा ने खोजने लगी, प्रारंभ कर दी या खोजने लगी, टू फाइंड अ वे ऑफ डांसिंग अगेन, पुनः नृत्य करने के लिए, अर्थात क्या हो जाएगा, सुधा की खोज फिर से नृत्य करने का तरीका खोजने लगी। अब उसके बाद है द डे आई मेट मिस्टर प्रमोद सेठी आई न्यू दैट माई ड्रीम वुड कम ट्रू, सी से, अर्थात वह कहती है, तो वह कहती है कि जिस दिन मैं डॉक्टर प्रमोद सेठी से मिली मुझे पता चला कि मेरा सपना सच हो जाएगा, ये कहती है। अब देखो, डॉक्टर सेठी हैड ओन द मैग्सेसे अवार्ड फॉर हिज डेवलपमेंट ऑफ द जयपुर फूट, तो जयपुर फूट जो है एक कृत्रिम पैर है जो प्रमोद सेठी ने उसके लिए मैग्सेसे अवार्ड जीता है, जिन्होंने विकास किया उसके लिए। तो डॉक्टर प्रमोद सेठी से मिली ऐसा बताया और मेरा सपना सच हो जाएगा। तो डॉक्टर सेठी ने स्पंज से भरे वेल्कनाइज्ड रबर से बने कृत्रिम अंग जयपुर फूट के विकास के लिए मैग्सेसे पुरस्कार जीता था। कृत्रिम पैर है ना, है ना, एन आर्टिफिशियल लिम्ब मेड फ्रॉम वेल्कनाइज्ड रबर फिल्ड विथ स्पंज, अर्थात स्पंज से भरे वेल्कनाइज्ड रबर से बने कृत्रिम अंग जयपुर फूट के विकास के लिए उसको मिला था,
क्या, मैग्सेसे अवार्ड। अब देखो आगे क्या दिया गया है, सुधा acquired a Jaipur food and began her determined journey back to the world of भारतनाट्यम। तो सुधा ने जयपुर फूट लगवाया, एक्वायर्ड किया, लगवाया, और भरतनाट्यम की दुनिया में वापस अपनी दृढ़ यात्रा प्रारंभ की। जो अपना डिटरमाइंड जर्नी है ना, अर्थात दृढ़ यात्रा है, उसको क्या किया, बिगन किया। लर्न टू बैलेंस, अर्थात बैलेंस अर्थात संतुलन बनाना। बेंड स्ट्रेच है ना, झुकना, स्ट्रेच खिंचाव, वॉक चलना, ट्विस्ट मोड़ना, टर्न मुड़ना घूमना, एंड फाइनली और अंत में क्या, डांस नृत्य। तो इस तरह से वह नृत्य करना सीख गई। हर डॉक्टर, उसके चिकित्सक या उनके चिकित्सक, हर फिजियोथेरेपिस्ट अर्थात फिजियोथेरेपिस्ट है ना, हर पेरेंट्स, उसके पालक अर्थात माता पिता, एंड हर गुरु, और उसके गुरु वर ऑल अ पार्ट ऑफ हर पैशनेट एफर्ट। और सभी जो है ना गुरु, सभी उनके जोशीले प्रयास, पैशनेट एफर्ट का हिस्सा थे, पार्ट थे। ऑन अक्टूबर 27, 1982 अर्थात 27 अक्टूबर 1982 को है ना, सी गेव अ गुरु दक्षिणा। तो गुरु दक्षिणा जानते हो, सी गेव, तो गुरु दक्षिणा उन्होंने दिया। अ ट्रेडिशनल थैंक्स गिविंग रिसिटल, रिसिटल मीन्स गायन, तो नृत्य के साथ गायन या कविता गायन नृत्य के साथ। तो ये ट्रेडिशनल है, परंपरागत, थैंक्स है धन्यवाद है, ठीक है, एक पारंपरिक धन्यवाद ज्ञापन है, दी है ना। एट द रेसिडेंस ऑफ गुरु, रेसिडेंस अर्थात निवास स्थान पर, कहाँ, गुरु के, तो गुरु अपने गुरु के निवास पर गुरु दक्षिणा उन्होंने दी। इट वॉज ट्रूली अ मिराकल, मिराकल मीन्स होता है चमत्कार, तो यह सचमुच एक चमत्कार था। तो इस तरह से इस पैराग्राफ का बन जाता है। नेक्स्ट है, ऑन जनवरी 28, 1984 सुधा मेड अ हिस्टोरिकल कमबैक बाय गिविंग अ पब्लिक रिसिटल इन बॉम्बे अर्थात मुंबई। तो 28 जनवरी 1984 को सुधा ने बॉम्बे अर्थात मुंबई में एक सार्वजनिक गायन देकर ऐतिहासिक वापसी की। रिसिटल में बताया ना, नृत्य के साथ गायन, तो नृत्य के साथ गायन के साथ उन्होंने वापसी की, कहाँ पर, मुंबई में एक सार्वजनिक नृत्य गायन में। और उसके बाद क्या हुआ, द परफॉर्मेंस, जो प्रस्तुतिकरण है, प्रदर्शन है, वास नोटेबल एंड फॉर इट्स क्लासिकल क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स गुणवत्ता या गुण, क्लासिकल शास्त्रीय, तो प्रदर्शन अपनी शास्त्रीय गुणवत्ता के लिए उल्लेखनीय था। जो परफॉर्मेंस आर नोटेबल फॉर इट्स क्लासिकल क्वालिटी, नोटेबल उल्लेखनीय, तो उल्लेखनीय था अपनी शास्त्रीय गुणवत्ता के लिए। एंड नेक्स्ट क्या दिया, एवरीवन, सभी ने, वार्मली वेलकम रिटर्न ऑफ द टैलेंटेड डांसर, डांसर मीन्स नर्तक, ठीक है, तो सभी ने प्रतिभाशाली, टैलेंटेड नर्तकी या नर्तक बोल सकते हो, कि वापसी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। तो इस तरह से ये हो गया। एंड नेक्स्ट क्या हुआ, हर फादर के.डी. चंद्रन शेष, उसके पिताजी के.डी. चंद्रन शेष कहते हैं, उसके पिताजी चंद्रन कहते हैं, आफ्टर एवरी परफॉर्मेंस अर्थात प्रत्येक प्रदर्शन के बाद, प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद, सुधा यूज्ड टू आस्क, सुधा पूछती थी, यूज करती थी अर्थात पूछती थी, आस्क है ना, हाउ वाज इट अर्थात कैसा था, हाउ वाज इट या कैसा था, डैडी पिताजी ऐसे। एंड आई यूज टू टेल हर सी स्टिल हैड टू इम्प्रूव अ लॉट, और क्या कहते होंगे उसके पिताजी, है ना, और मैं उससे कहता था कि उसे अभी भी बहुत सुधार करनी है या सुधार करना है, इम्प्रूव करना है बहुत सारा, ए लॉट, इस तरह से बोलते जाता था।
बट ऑन जनवरी 28 व्हेन शी आस्क्ड मी यूजुअल क्वेश्चन, है ना, और 28 जनवरी को जब उसने मुझसे सामान्य प्रश्न पूछा, वैसे ही यूजुअल जो पहले पूछती थी वही पूछा, तब आई डिडेंट से एनीथिंग, तो क्या हुआ, है ना, तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। आई जस्ट टच, मैंने केवल छुआ, स्पर्श किया, किसको, हर फीट, उसके पैरों को। अब फुट होता तो एक पैर होता, फीट दो पैर, तो दोनों को छुए होंगे, टच किया, प्रणाम के लिए नहीं, ऐसे ही, है ना, प्यार से। तो मैंने बस उसके पैर छुए, इट वॉज माई ट्रिब्यूट, और यह जो मेरा क्या था, श्रद्धांजलि थी, ट्रिब्यूट था, टू अ ग्रेट आर्टिस्ट, एक अच्छे कलाकार को, महान कलाकार को। तो यह एक महान कलाकार को मेरी श्रद्धांजलि थी। तो इस तरह से ये हो गया। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ में है, यहाँ पर देखिए, सुधा अमेजिंग सक्सेस स्टोरी टुक एन इंटरेस्टिंग टर्न। तो सुधा की आश्चर्यजनक सफलता की कहानी में एक दिलचस्प मोड़, एक दिलचस्प मोड़, टर्न, है ना। वेन अ हैदराबाद फिल्म प्रोड्यूसर, हैदराबाद के फिल्म प्रोड्यूसर निर्माता डिसाइडेड टू मेक अ तेलुगु फिल्म, एक तेलुगु फिल्म बनाने का निर्णय लिया, नॉट जस्ट बेस्ड ऑन हर स्टोरी, न केवल उसके स्टोरी पर आधारित, विथ हर इन अ मेल लीड, और उसको मुख्य रूप में मुख्य भूमिका पर निभाएंगे, ऐसा। तो एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब हैदराबाद के एक फिल्म निर्माता ने न केवल उनकी कहानी पर बल्कि उन्हें मुख्य भूमिका में लेकर एक तेलुगु फिल्म बनाने का जो है फैसला किया। अब वो क्या है, मेयोरिस सक्सेस इनकरेज्ड हिम टू डब मीन्स होता है दूसरे भाषा में आवाज़ को बदलना और फिल्म को प्रदर्शित करना। द फिल्म इन तमिल एंड मलयालम, तमिल और मलयालम में डब हो रहा है, ठीक है। तो मयूरी की सफलता ने उन्हें फिल्म तमिल और मलयालम में डब करने, है ना, मलयालम में और तमिल में डब करने, एंड रीमेक इट इन हिंदी एस नाचे मयूरी, और रीमेक पुनः बनाना हिंदी में नाचे मयूरी के नाम से। तो तमिल और मलयालम डब करने और हिंदी में रीमेक बनाने के लिए जो है प्रोत्साहित किया, क्या किया, प्रोत्साहित किया, इनकरेज किया। एंड सुधा चंद्रन हैड एड अनदर बर्थ। तो ये क्या था, सुधा चंद्रन का एक फिल्म स्टार के रूप में और जन्म हुआ था। कैसे पता फिल्म स्टार के रूप में, एस अ फिल्म स्टार। तो फिल्म स्टार के रूप में सुधा चंद्रन का ये क्या है, फिर से एक जन्म हुआ था, ठीक। शी हैज सिंस एक्टेड इन सम 3 डज़न फिल्म इन सेवरल लैंग्वेज, सेवरल मतलब कई, है ना। तो तब से, सिंस तब से उन्होंने कई भाषाओं में लगभग 3 दर्जन, डजन मीन्स होता है दर्जन, फिल्मों में काम किया, ठीक है। एंड हैज ऑल्सो जस्ट completed producing a कन्नड़ फिल्म कलाभिमानी बेस्ड ऑन द ट्रू लाइफ ऑफ बलाना। अर्थात कलाभिमानी कन्नड़ फिल्म को भी अभी पूरा किया, जो एक बहरे कलाकार बलन्ना के वास्तविक जीवन पर आधारित है। तो यहाँ पर लिखा होगा बेस्ड ऑन अ ट्रू लाइफ ऑफ बलन्ना is a deaf artist who went to and become a great character actor. Balanna 74 has 400 Kannada film to his credit and is still in demand. अर्थात जो कन्नड़ फिल्म को भी
अभी पूरा किया, जो एक बहरे कलाकार बलन्ना से वास्तविक जीवन पर आधारित है, जो एक श्रेष्ठ पात्र कैरेक्टर कलाकार बन गया। तो बलन्ना क्या था, 24 की जो है 400 कन्नड़ फिल्म है, उनकी साख जो है, क्रेडिट जो है ना, श्रेष्ठता के लिए अब भी उनकी मांग है। तो इस तरह से ये हुआ। नेक्स्ट क्या है, सुधा शेष। सुधा कहती है, इफ हेलन केलर कुड ओवरकम हर हैंडीकैप सो कैन आई, इज व्हाट आई हैव ऑलवेज टोल्ड माई सेल्फ। तो सुधा कहती है, अगर हेलन केलर अपनी दिव्यांगता पर काबू पा सकती है तो मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। मैंने हमेशा खुद से यही कहा है, माई सेल्फ, खुद से क्या कहा है, टोल्ड कहा है, ऐसा ही कहा है, ऐसा सुधा कहती है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, दैट सुधा रिमार्क्स, अर्थात सुधा टिप्पणी करती है, रिमार्क करती है, इज व्हाट सी रिप्लाइड टू हर इंडियन फैंस हु रॉट टू हर इन द थाउजेंड्स आफ्टर द रिलीज ऑफ हर फिल्म्स। अर्थात सुधा कहती है कि यही उन्होंने अपने उन भारतीय प्रशंसकों को जवाब दिया जिन्होंने उनकी फिल्मों की रिलीज के बाद हजारों की संख्या में उन्हें लिखा था, है ना। पीपल रॉट टू से दैट दे वर इंस्पायर्ड बाय माई स्टोरी। अर्थात लोगों ने यह कहने के लिए लिखा कि मेरी कहानी से प्रेरित थे लोग जो है ना, और दैट हैड गिवन देम न्यू होम, और जो है और उन्हें नई आशा मिलती है इनसे, और इससे जो है नई आशा मिलती है, होप मिलती है। आई डू फील थ्रिल्ड दैट माई मैसेज हैज़ गॉट अक्रॉस। मैं रोमांचित महसूस करती हूँ कि मेरा संदेश जो है लोगों तक पहुँच गया है। जो मेरा संदेश है कहाँ तक पहुँच गया है, लोगों तक पहुँच गया है। एंड व्हाट इज द मैसेज, तो मैसेज क्या है और वह संदेश क्या है ना। द सीड ऑफ अचीवमेंट लाइज इन द ह्यूमन माइंड। तो अचीवमेंट अर्थात उपलब्धि और सीड बीज, तो उपलब्धि का बीज जो है मानव मन में निहित है, किसमें, ह्यूमन माइंड में निहित है, लाइज लेटी हुई है या निहित है ना। व्हेन रियलाइजेशन कम्स देयर इज नो लुकिंग बैक। जब यह एहसास होता है, रियलाइजेशन होता है ना, तो पीछे मुड़कर नहीं देखता, तो पीछे मुड़कर नहीं देखती या देखता, है ना। वंस, एक बार, आई डिसाइडेड दैट माई हैंडीकैप वॉज नॉट गोइंग टू स्टॉप मी फ्रॉम डांसिंग, दैट वॉज इट। एक बार जब मैंने तय कर लिया कि मेरी दिव्यांगता जो है मुझे नृत्य करने से नहीं रोक पाएगी, तो बस इतना ही। इस तरह से इन्होंने मैसेज दिया, किसको, अपने ऑडियंस को, बाकी लोगों को। तो इस तरह से हो जाता है लेसन 18 डांसिंग ऑन का हिंदी ट्रांसलेशन। तो आशा करता हूँ यह जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ऐसे ही और वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि इस चैनल पर नया वीडियो डल चुका है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेसन के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।